बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रो का वर्ड इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है, और केमिस्ट्री आप जानते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस अकरिंग इन मैटर एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग दीज चेंजेस। इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइए डिटेल में देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में कहा गया है स्टूडेंट्स के इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन मैटर। वो तो जाहिर है कि जब हम केमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो केमिकल चेंजेस की बात लाजमी होगी इसमें, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि वो केमिकल चेंजेस कब होंगे जब हम उससे बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम उससे पास करें और उसमें जो केमिकल चेंज आ जाए और उसके साथ साथ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। या ब्रीफली अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वाइस वर्सा का ये मतलब है स्टूडेंट्स। अगर इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो रही है तो केमिकल दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन होगी। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। आसान एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल जो है मोबाइल बैटरीज हैं स्टूडेंट्स। मोबाइल बैटरी जब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हों तो वो जब 0% चार्ज उसमें रह जाएगा मोबाइल ऑफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी केमिकल एनर्जी से। केमिकल एनर्जी, उस बैटरी में जो मटेरियल है उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, वो मोबाइल इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही थी। अब मोबाइल डिस्चार्ज हो गया कंप्लीटली, 0 चार्ज है उसमें। अब उसको हम इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ या मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो मोबाइल चार्जर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और दोबारा जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हो मोबाइल को, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दोबारा वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं स्टूडेंट्स। Students, passage of current through the solutions of acids, bases and salts is accompanied by a chemical change. हमारे पास तकरीबन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें, जिनमें से एसिड्स हैं, बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं, इनसे अगर हम इनके सॉल्यूशंस से, या अगर ये मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन स्टेट का मतलब ये है अगर ये सॉलिड स्टेट में हैं तो इनको हम बाय द हेल्प ऑफ हीट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लें, मोल्टन स्टेट होगा वो। या उसको अगर हम किसी सॉल्वेंट में मिक्स करें, नॉर्मली वाटर में, तो फिर जब उनसे हम करंट पास करेंगे उसमें केमिकल चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सच सब्सटेंसेस विल अलाउ करंट टू पास थ्रू देम इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड्स को, बेसिस को एंड सॉल्ट्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं स्टूडेंट्स। कब इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर एक्शन करेंगे, इनको जब हम या सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें या इनका हम सोल्यूशन बनाएं। जैसे स्टूडेंट्स, एसिड्स जो हैं वो नॉर्मली लिक्विड स्टेट में हैं, अब उनका सोल्यूशन बनेगा। बेसिस जो हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होते हैं, इनका सोल्यूशन बनेगा और इनका मोल्टन स्टेट भी बनेगा। और सॉल्ट्स अगर आप उसको सोल्यूशन बनाते हैं एक्वस सोल्यूशन बनेगा, अदरवाइज दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन तीनों को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनकी सोल्यूशन से हम करंट पास करेंगे, करंट पास होगा। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री आयंस होंगे। डिटेल इंशाल्लाह चैप्टर में आगे जाकर आप सीखेंगे। अब हम कंडक्टर्स को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंडक्टर्स हैं, लेकिन कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। दो सब्सटेंसेस विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है कंडक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर्स और जो एसिड्स हैं या बेसिस हैं या सॉल्ट्स है, वो कंडक्टर्स एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? इसलिए इन मेटेलिक कंडक्टर्स फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
विद नो केमिकल चेंज। मेटल्स से जब हम करंट पास करेंगे, वो क्यों पास होगी वो करंट? इसलिए क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हमने चैप्टर 6 में सीखा था स्टूडेंट्स, मेटेलिक क्रिस्टल्स में, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट मुमकिन है। ये याद रखें स्टूडेंट्स के पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ मेटल इज अ सरफेस फिनोमिनन। मेरा मतलब ये है, अगर ये मार्कर मेटल का कुछ हिस्सा है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, व्हाटएवर जो भी है, जब इससे करंट पास होगा तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो इसकी सरफेस पर होगा, ना कि इसके इंटीरियर से। इसको पेनिट्रेट करके नहीं जाएगी वो करंट। करंट इज अ सरफेस फिनोमिनन। तो फिर इसको हम कहते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स में जब फ्लो ऑफ करंट हो तो वहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। अगर इसी तरह की कंडीशन होती जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में है, तो फिर तो बिजली की तारें हफ्तों में ही खत्म हो जाती। लेकिन मेटल्स में केमिकल चेंज नहीं आएगा विद द पैसेज ऑफ करंट। एग्जांपल्स आर सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, व्हाटएवर जो भी एलिमेंट आप लें, लेकिन कंडक्टिंग पावर जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है, विच इज नॉट द टॉपिक। हम सिर्फ कंडक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स अंडरगो केमिकल चेंज। मैंने आपको बता दिया दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन है स्टूडेंट्स के substance या substances which allow flow of current in molten or in solution state। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये वो substances हैं जो solution state में या molten state में करंट पैसेज को अलाउ करे, करंट पास हो सके उससे, लेकिन होगा क्या, उसमें केमिकल चेंज आएगा। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में लिखा गया है कि सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स अंडरगो केमिकल चेंजेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, वीक है, आइए उनकी वजाहत करते हैं बोर्ड नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स, बोर्ड नंबर 1 पर हमने इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन किया कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में करंट पास हो और उसके साथ साथ केमिकल चेंज भी आए, वो इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो कंप्लीटली कन्वर्ट होंगे इन सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट आयंस में। मतलब इनको जब हम सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में लेकर कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, इनमें से जो आयंस होंगे उनकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगी। जैसे सोडियम क्लोराइड है। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के सोडियम क्लोराइड को हम मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में कन्वर्ट करें और इसके आयंस ना बने। आयोनिक कंपाउंड है, ये ऑलरेडी आयोनिक स्टेट में है, आयंस ऑलरेडी बने हुए हैं। ये जैसे ही सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स इन आयंस को एक दूसरे से अलग कर लेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि आयोनिक फोर्सेस आर द फोर्सेस इन स्पेस। कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, यहां पर जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और सेकंड एग्जांपल जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में इसकी वजाहत की थी कि दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीट आयोनाइजेशन है इसमें। और उसके साथ जो थर्ड एग्जांपल लिखा गया है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है और इसको हम अल्कली भी कहते हैं बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? पार्शियल डिसोसिएशन इनटू आयंस, ये कुछ हद तक डिसोसिएट होंगे। एग्जांपल्स आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। ये दोनों हमने स्टडी किए थे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में। स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड का अगर आपको याद हो तो एसिटिक एसिड के बारे में हमने कहा था, स्टडी किया था कि 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड में 1% डिसोसिएशन होगी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। बुक के मुताबिक अगर हम 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे पानी में, तो उसका 1% एसिटिक एसिड जो होगा वो डिसोसिएट हुआ होगा, बाकी 99% जो होगा वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, जिसके आयंस नहीं बने हुए होंगे। इसलिए उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात थी। नेक्स्ट उसके बाद जो मुख्तसर सा टॉपिक है आपकी किताब में, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो करंट से है और लाइसिस ब्रेकडाउन से है।
ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन? द फिनोमेनन इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू द पैसेज ऑफ करंट। इलेक्ट्रोड्स की सरफेस पर जब केमिकल चेंज आ जाए विद द हेल्प या बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? आपने 9th की केमिस्ट्री में इनको सीखा था। इलेक्ट्रोड्स हम कहते हैं कि वो मेटेलिक वायर्स हैं, मेटेलिक प्लेट्स हैं या मेटेलिक रॉड्स हैं। ये मार्कर जो है स्टूडेंट्स, इसको हम रॉड कहते हैं, लेकिन ये अंदर से खोखला है। अगर ये अंदर से खोखला ना हो तो फिर उसको हम रॉड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोड्स आर द मेटेलिक प्लेट्स, वायर्स और रॉड्स ऑन विच redox reactions takes place। redox reactions डिस्कस होंगी इसी लेक्चर में, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि डेफिनेशन में जरूरी है ये। redox reactions जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, एट अ टाइम हो, जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऑक्सीडाइज हो और दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या हो? रिड्यूस हो, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस वो है जिसमें एक आयन इलेक्ट्रॉन लूज करे इलेक्ट्रोड की सरफेस पर, दूसरा गेन करे इलेक्ट्रोड की सरफेस पर बाय द पैसेज ऑफ करंट, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलिसिस टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड के लिए, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है। हमने इलेक्ट्रोड्स की बात की। स्टूडेंट्स, देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम यूज करते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो है जिस पर करंट लीव द कंटेनर, या मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहते हैं, वो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे हो उसको हम कैथोड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड व्हाइल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब एनोड की तरफ क्लोराइड आयन जाएगा और कैथोड की तरफ सोडियम आयन जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिसिस में माइग्रेशन ऑफ आयंस की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयन की माइग्रेशन या मोशन होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एट वन एनोड एंड आर गेन्ड एट द अदर। ये तो मैंने आपको वाज़ेह कर दिया स्टूडेंट्स, चूंकि क्लोराइड आयन है और मैंने आपको बता दिया कि ये एनोड की तरफ जाएगा, और एनोड को हमने ऐसे डिफाइन किया कि ये वो इलेक्ट्रोड है जिस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड आयन से क्लोरीन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर उस सेल को जिसमें रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर उसको छोड़कर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड पर आ जाएंगे। तो हम कहते हैं कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर करंट लीव द सेल या लीव दैट कंटेनर, एंड कैथोड इज द इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट और इलेक्ट्रॉन्स एंटर द सेल। तो ये कैथोड की तरफ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल चेंज होगा। ये तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन की हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और उसके साथ साथ हमने डिस्कशन की इलेक्ट्रोलाइट्स की, कंडक्टर्स की, फिर स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी किताब में, क्योंकि इस चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बार बार वजाहत करेंगे, तो उससे पहले एक कंसेप्ट हम डेवलप करेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए 2 कंसेप्ट हैं स्टूडेंट्स आपकी किताब में, जिसमें से क्लासिकल कंसेप्ट है और दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट है। क्लासिकल कंसेप्ट जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन वाज़ेह करते हैं। तो स्टार्ट ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन से, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो तो हम कैसे कहेंगे कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है या ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, या हम कहते हैं कि वो एलिमेंट या वो एटम ऑक्सीडाइज हो गया है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्टेंट्स की साइड पर 2 ऑक्सीजन्स मौजूद हैं,
जब वो ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन आ गए हैं, सल्फर ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो हम कहते हैं कि दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया है स्टूडेंट्स। अगर रिएक्शन को हम रिवर्स कर ले तो फिर बन जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन है क्योंकि ऑक्सीजन की एडिशन है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दिस इज रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड को देख ले स्टूडेंट्स, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन जब हम बात करें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के बारे में क्या होगा? ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो। अब एग्जांपल आप देखें, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया है, ये कन्वर्ट होगा या डिसोसिएट होगा एमोनिया नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। नाइट्रोजन चूंकि उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, वो हाइड्रोजन छोड़कर चले गए, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बन गए। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। जब कोई एटम या कोई एलिमेंट हाइड्रोजन ऐड कर लेगा, उसको हम कहते हैं कि ये एटम या एलिमेंट क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके HCl में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा क्लोरीन के साथ। दिस इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म्स में एक्सप्लेन करें स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज oxidation while the removal of hydrogen is known as oxidation. Removal of oxygen is reduction while addition of hydrogen is known as reduction. ये classical concept था students किसके लिए? Oxidation और reduction reactions के लिए। What about the modern concept? आइए बोर्ड नंबर 3 पर वजाहत करते हैं। Students, classical concept में बोर्ड नंबर 2 पर हमने वजाहत की कि oxidation is the addition of oxygen, reduction is the removal of oxygen. उसके साथ साथ हमने हाइड्रोजन की बात की। Oxidation is the loss of hydrogen and reduction is the gain of hydrogen. Modern concept जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन एंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल की बात है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम न्यूट्रल स्टेट से कन्वर्ट हो गया है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव स्टेट में। 3 पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगी उस पे, 2 पॉजिटिव इन केस ऑफ द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पॉजिटिव इन केस ऑफ द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कोई एलिमेंट, कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसी तरह रिडक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपर को देख लें, कॉपर 2 आयंस है। कॉपर 2 का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज खत्म होने से ये न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। दिस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन को हम इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, आगे जाकर इंशाल्लाह आप रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जब कोई एलिमेंट प्योर स्टेट में होगा, एलिमेंटल फॉर्म में होगा। प्योर स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि उसने किसी दूसरे एटम या एटमों के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, जैसे Cl2 है या H2 है या O2 है। अब इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अब अगर 0 से वो पॉजिटिव में जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा। अब अगर 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। 3 से अगर 5 में जाएगा, 4 में जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा। अगर 5 से 3 में आ जाता है दोबारा तो वो रिड्यूस होगा। अब अगर 3 से 2 में जाएगा, रिड्यूस। 3 से 0 में चला जाता है, रिडक्शन। 0 से नेगेटिव में जाएगा, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में कंक्लूसिवली हम कह सकते हैं कि द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन while the loss of electron is known as oxidation.
ये स्टूडेंट्स हमने कंसेप्ट से डिस्कस किए। फिर ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हैं कि जिसमें 2 मोल्स ऑफ न्यूट्रल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ copper 2 ions and the product is 3 moles of copper and 2 moles of aluminum 3 ions. स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड तकरीबन 4 रिएक्शंस आपको बोर्ड पर दिखाई देंगे। इनको डिस्कस करते हैं कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है, क्योंकि ये रिएक्शंस सेलेक्ट किए गए हैं। आपकी किताब में एक छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक है जिसमें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं जरा आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट दे दूं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आप सीख गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा, वो एटम होगा, वो मॉलिक्यूल होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स हम कह सकते हैं, जो दूसरे एटमों से या एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाले और खुद वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करें और दूसरों को वो इलेक्ट्रॉन दे दे, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं। अब पोटाशियम ग्रुप फर्स्ट से है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1+ है। क्रोमियम, अब ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स, जब आप इंशाल्लाह रूल्स पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। ऑक्सीजन यहां पर 7 है तो वो 14 नेगेटिव होंगे, 14 नेगेटिव। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नॉर्मली जब वो कंपाउंड फॉर्म में होगा तो वो 2 नेगेटिव होगा, ठीक है। फ्री स्टेट में 0 होगा, कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म में फिर वो 2 नेगेटिव होगा। तो 7 ऑक्सीजन है, 7 है, 14 नेगेटिव और पोटेशियम 2 पॉजिटिव। अब 14 नेगेटिव 2 पॉजिटिव के साथ कैसे न्यूट्रल होगा? जब उसको हम ऐड कर लेंगे 14 नेगेटिव को 2 पॉजिटिव के साथ, तो आंसर हमारा 12 नेगेटिव आएगा। अब 12 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 12 पॉजिटिव की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो वो 12 पॉजिटिव कहां से आएंगे? वो क्रोमियम से वो 12 पॉजिटिव आएंगे। अब 2 क्रोमियम है तो 12 को 2 पर डिवाइड करें तो 6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 6+ है, ठीक है स्टूडेंट्स, 6+ है। अब क्रोमियम जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखें स्टूडेंट्स, सल्फेट आयन हमेशा 2 नेगेटिव में होगा। अब कितने सल्फेट आयन है हमारे पास? 3, 3 2s are 6 नेगेटिव बनेगा। जब ये 6 नेगेटिव बनेगा तो 6 नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए 6 पॉजिटिव की जरूरत है। 6 पॉजिटिव क्रोमियम प्रोवाइड करेगा। 2 क्रोमियम है तो 6 पॉजिटिव को 2 पर डिवाइड करेंगे हम तो 3 पॉजिटिव आंसर आएगा। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि क्रोमियम रिएक्शन साइड पर 6+ में मौजूद था, अब वो कन्वर्ट हो गया 3+ में। इसका मतलब यह है कि क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएगा। तो किससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाए हैं स्टूडेंट्स? पोटाशियम आयोडाइड में से, आयोडाइड से। अब आयोडाइड जो है नेगेटिव में है यहां पर, और प्रोडक्ट में अगर आप चेक करें I2 फॉर्म में है, न्यूट्रल है। तो आयोडीन जब न्यूट्रल होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब आयोडाइड की फॉर्म में होगा तो वो फिर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ऑक्सीडेशन के बाद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्रोमियम गेन करेगा और क्रोमियम 6+ से 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिएक्टेंट्स की साइड पर मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स की साइड पर भी वैसे ही मौजूद हैं। इसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन है फेरस सल्फेट के साथ, FeSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड शो करेगा, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा इसके साथ। क्रोमियम 6+, जैसे वजाहत हो गई ऊपर, 6+ से कन्वर्ट होगा 3+ से, क्योंकि क्रोमियम सल्फेट एंड क्रोमियम सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आयरन को अगर आप देखते हैं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन जो होगी वो आयरन की होगी। आयरन मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कुछ देर पहले कि सल्फेट आयन हमेशा 2 नेगेटिव में होगा, तो आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट में होगा। अब अगर प्रोडक्ट की साइड पर हम आयरन को देखें, यहां पर आयरन के साथ सिंगल सल्फेट है, सिंगल, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव।
प्रोडक्ट की साइड पर अगर आप चेक करें 3 सल्फेट्स हैं उसके साथ, 3 2s आर 6, तो 6 नेगेटिव होगा, 6 नेगेटिव बैलेंस होगा 6 पॉजिटिव से, 6 पॉजिटिव आयरन प्रोवाइड करेगा। कितने आयरन हैं? 2, तो 6 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव। तो आयरन स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गया है 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में। इसका मतलब यह है कि आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। आयरन इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को इलेक्ट्रॉन देगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम जो है वो 6 से 3 में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ये है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और बाकी यही एक्सप्लेनेशन ये जो 2 इक्वेशंस हैं इसमें भी मौजूद है। मैंगनीज है कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें मैंगनीज 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब मैंगनीज सल्फेट की केस में मैंने जैसे आपको कुछ देर पहले कहा 2 नेगेटिव, तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव में होगा। मैंगनीज ने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं स्टूडेंट्स, इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम आयोडाइड नेगेटिव, पोटाश आयोडीन 0। अब नेगेटिव से जब हम 0 में जाएंगे दैट इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं आयोडाइड आयन ने, वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए? मैंगनीज ने। तो मैंगनीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, खुद गेन करेगा। आयोडाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स देगा। और आखिरी इक्वेशन में अगर आप चेक करें, आयरन के साथ 3 क्लोरीन्स हैं, 3 नेगेटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। क्लोरीन ग्रुप 7 से है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 नेगेटिव, 3 क्लोरीन्स हैं, 3 नेगेटिव, तो आयरन बैलेंस करने के लिए 3 पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। H2S में सल्फाइड जो है क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली से है 2 नेगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। प्रोडक्ट में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर 2 नेगेटिव से 0 में आ गया है, सल्फाइड से सल्फर में आ गया है स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव से 0 में आने का मतलब यह है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन 3 से 2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर फेरिक क्लोराइड इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर हमने डिस्कस किया ये था इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके साथ साथ हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को या डेफिनेशंस को सीखने की कोशिश की। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस किया, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिवाइड किया, फिर उसके साथ साथ हमने कंडक्टर्स की डिस्कशन की, और उसके साथ साथ हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कंसेप्ट्स को, जिसमें क्लासिकल और मॉडर्न कंसेप्ट विद एग्जांपल्स हमने डिस्कशन की। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, जब नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।